हेलो माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो आपको बताया था पीछे वाले कंसेप्ट को, जब किसी लेंस को चांदी की सतह से कलई किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कल केस नंबर 1 आपको हमने बताया था, तो आज हमको केस नंबर 2 बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है और बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं खास शायरी के साथ। किसकी मजाल जो छुए दिलेर को, किसकी मजाल जो छुए दिलेर को, गर्दिश में छू लेते हैं गिदर भी शेर को। तो चलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये जो गर्दिश आया है, ये जो कोरोना महामारी जो फैला हुआ है पूरे विश्व में, ये खत्म होगा और हम लोग बाहर निकलेंगे। तो चलिए केस नंबर 2 चालू करते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, केस हमने 1 पढ़ा दिया था। केस 2 में हमको ये पढ़ना है, जब समतलोतल लेंस की उत्तल सतह पर कमी, देखिए स्टूडेंट लिख रहा है कि जब समतलोतल लेंस की उत्तल सतह पर कड़ी हो, मींस व्हेन कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ लेंस इज कॉलर्ड। कहने का मतलब ये होता है कि समतलोतल लेंस का उत्तल सतह कलई किया गया हो। देखिए मैं चित्र के जरिए आपको समझा रहा हूँ। ये समतलोतल लेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसकी इस उत्तल वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, रंग दिया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला आपको बता दिया था कैसे इसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। 1/f(r) बताया था हमने 1/fm-2/f। देखिए स्टूडेंट, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देखिए और आपको एकदम निश्चित ही समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था कर दूंगा, फिर बना दूंगा वीडियो। उसमें क्या जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फोकस दूरी का है व्यंजक, पीछे वाले क्लास में हमने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले इसमें हम बिहेव करते हैं, इसके फॉर्मूले को आइए हम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1/fl आपको निकल जाना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला से आप जानते हैं mu - 1 1/r1 - 1/r2। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि r1 है। r1 का मान क्या है बोलिए तो इन्फिनिटी है। और ये देखिए r2 है। r2 का मान क्या है, r2 का मान यहाँ पर r है, लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में है, बाईं तरफ है, तो इसको माइनस में r मान लिया जाएगा। चलिए इस आधार पे R1 R2 का मान हम इसमें पुट करते हैं और इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। 1/fl इक्वल टू mu माइनस 1 बटा R1 का मान कितना है बोलिए तो इन्फिनिटिव है, R2 का मान कितना है बोलिए तो माइनस में आ रहा है। दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये देखिए 1/fl इक्वल टू mu माइनस 1 और हो जाएगा 1 बटा इन्फिनिटी का मान 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा बोलिए तो r। फिर 1/fl इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो mu माइनस 1 अपर में कितना हो जाएगा r। तो देख रहे हैं स्टूडेंट 1/fl का मान इतना आ चुका है, ठीक है। अब इसका मान इसमें पुट करेंगे, लेकिन इसमें पुट करने से पहले fm का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए fm मतलब होता है मिरर, मिरर की फोकस दूरी का व्यंजक। f इक्वल टू हर इंसान जानता है r बाई क्या होता है 2। तो मिरर के लिए, दर्पण के लिए सतह कौन है, ये है, ये वाला सतह है। तो इस सतह की त्रिज्या आप जानते हैं क्या है, यहाँ पर -r है, तो यहाँ पर -r बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे, लेकिन वहाँ पर 1/fm चाहिए। चलिए मैं इसको उलट देते हैं, पर 1/fm कर देते हैं तो q/r हो जाएगा, ये माइनस का माइनस सेव करते रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, कभी भी किसी व्यंजक को सिद्ध करना हो तो आपको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इस व्यंजक की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए 1/fm इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 1/fm का मान हमने निकाल दिया, फाइंड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस में देखा जाए तो 2 × 1 है, 1/fl है, तो इसका मान यहाँ पर निकाला जा चुका है 1/fl। तो 1/fl का मान हमको पता है। अब 1/fl का मान यहाँ पर रखेंगे, 1/fm का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे और हमारा व्यंजक आ जाएगा। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपल है स्टूडेंट, बस आपके दिमाग में बात समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सिंपल है। किसी भी चीज़ को कठिन मानोगे तो कठिन होगा, आसान मानोगे आसान होगा। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, 1 रिजल्टेंट 1/f इक्वल टू देखिए क्या है 1/fm, एक बार यहाँ पे लिख देते हैं आपकी यादाश्त के लिए 1/fm - 2/2 × 1/f ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 1/fm का मान कितना हुआ है स्टूडेंट, देखिए -2/r दिख रहा है आपको। फिर देखिए -2 × 1/fl का मान कितना हुआ है, देखिए mu - 1 और अपन में कितना हो गया बोलिए तो r।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी कोई काम नहीं, इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर देना है। एलसीएम सिंपल है, आर ले लीजिएगा। अब देखिए माइनस में 2, जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर से हम कहते हैं उतार देते हैं, ठीक है, छाप देते हैं। 2 इंटू म्यू माइनस 1, -2 माइनस में 2 म्यू, फिर माइनस माइनस +2 अपन में आर, -2 +2 कैंसिल, -2 म्यू अपन आर, तो 1/f आर रिजल्टेंट फोकस दूरी, इसके रिजल्टेंट फोकस दूरी का मान 1/f आर इक्वल टू -2 म्यू बाई आर आया है। चलिए अब इसको हम फाइनल का रिजल्ट निकालेंगे। एफ आर का मान अगर निकालेंगे तो अपोजिट करिए इसको, क्योंकि अपोजिट किया है तो यहाँ पर आया हुआ है, तो अपोजिट कीजिए तो हो जाएगा r/2 म्यू। उम्मीद करते हैं कि r/2 म्यू यहाँ पर आया हुआ है। स्टूडेंट ये बात समझना पड़ेगा, मैं आपको बताया भी था कि ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव किया है। इसकी टोटली फोकस दूरी का मान, रिजल्टेंट फोकस दूरी का मान r है, लेकिन निगेटिव में आ रहा है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, अच्छी तरह से जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। इसके पीछे वाले केस में जब समतल वाले पार्ट को रंगे थे तब भी वो अवतल दर्पण की तरह ही बिहेव किया था, और आज भी ये अवतल दर्पण की तरह ही क्या किया है बोले तो बिहेव किया है। और इसकी फोकस दूरी f इक्वल टू -r/2 म्यू होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको अगर आपको याद हो गया, ये अगर आपको याद हो गया तो आप इसके आधार पर बहुत क्वेश्चन मतलब जो आता है ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट जब उत्तल पार्ट को अगर सिल्वरिंग कर दिया जाता है तो रिजल्टेंट फोकस दूरी समतल उत्तल लेंस का क्या होता है, f इक्वल टू -r/2 इंटू म्यू। और एक और बात है कि ये दर्पण की तरह बिहेव करता है, लेंस की तरह बिहेव नहीं करता है। और किस दर्पण की तरह बिहेव करता है, अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बोली तो निगेटिव होती है। तो चलिए मैं इसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन को एक बताता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if convex part of plano concave convex is colored, if convex part of plano concave is colored, in case find out the radius curvature of equivalence system। देखिए स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले उसको पढ़िए और समझिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इफ कन्वेक्स पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कलर। सबसे पहले चित्र बना देते हैं। ये प्लेनो कन्वेक्स है, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स है, सॉरी प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसके लिखा है कन्वेक्स पार्ट को क्या कर दिया गया है बोलिए तो कलर कर दिया गया है। क्या, इसको पढ़िए ध्यान से। एक कन्वेक्स पार्ट इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज कलर्ड, मतलब इस पार्ट को क्या कर दिया गया है बोलिए तो कलर कर दिया गया है। इन केस फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्विवेलेंस सिस्टम। ऐसी स्थिति में इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। सबसे पहले बात है कि इसकी रेडियस ज्ञात करनी है। इसकी फोकस दूरी आपको पता है तो रेडियस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए, चलिए आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है r/μ, ऑप्शन नंबर 2 है r/2 म्यू, ऑप्शन नंबर सी है μ/r, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। चलिए स्टूडेंट वीडियो पॉज कीजिए और इसको बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इसको जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। देखिए वी नो दैट, चलिए स्टूडेंट हम जानते हैं कि संयोजन की जो फोकस दूरी होती है f' इक्वल टू हमने कितना बताया था, r/2 म्यू बताया था, ठीक है। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सी दर्पण की तरह बिहेव करते हैं संयोजन, अवतल दर्पण की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर कैलकुलेट करते समय मत लगेगा, ठीक है। चलिए तो संयोजन की अगर वक्रता त्रिज्या आपको रेडियस अगर ज्ञात करनी है तो r इक्वल टू 2f हर इंसान जानता है, एक बार पढ़ चुके हैं। 2 इंटू देखिए स्टूडेंट f' का मान कितना है r/2 म्यू। अब 2 से 2 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो r बटा कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट r/म्यू क्या है। ऑप्शन नंबर कितना, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। सिंपल है, सिंपल स्टूडेंट, देखिए समझिए। चलिए इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन
आपको देने वाला हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आने वाले स्टूडेंट सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिव में बताएंगे। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखता हूँ कि आपकी सोच और समझदारी कैसी है फिजिक्स में। इन गिवन फिगर लेंस behaves such. इसमें आपको बताना है कि ये जो लेंस दिया गया है, ये लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बर्ताव करता है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बता दीजिएगा। देखिए ऑप्शन आता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव किया है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव किया है, प्लेन मिरर, नन ऑफ दैट। प्लीज बताइए कि ये जो लेंस है किसकी तरह बिहेव किया है। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बना दिए होंगे। देखिए छोड़िए, ध्यान से समझिए। अक्सर आप उत्तल लेंस के केस में क्या समझते हैं, उत्तल लेंस के केस में मुख के समानांतर जो भी किरणें आती हैं लेंस या अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर क्या होती हैं, मिल जाती हैं। मगर ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो गया भाई? ये किस लेंस की तरह बिहेव किया? ये तो कुछ इस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। किरणें ऐसे जाती हैं और ऐसे हो जाती हैं। तो स्टूडेंट आप खुद बताइए। चलिए ये किस लेंस की तरह बिहेव कर रहा है बोलिए तो कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका आंसर होगा। स्टूडेंट ये बताइए, आप ये बात समझ गए होंगे कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है। देखिए तो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका समझ लीजिए, हिंदी होता है उत्तल लेंस, इसका क्या होता है, उत्तल लेंस। तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है बोलिए तो उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई। इसी पर संबंधित एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको वो भी आपसे करा लेते हैं, ठीक है। In given figure, what is relation between mu and चलिए क्वेश्चन दिए हैं कि इन गिवन फिगर व्हाट इज रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू वन। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर म्यू वन है, यहाँ पर भी म्यू वन है। देखिए रीअप्लाइड म्यू वन से रीअप्लाइड यहाँ पर देखिएगा, म्यू वन से म्यू में प्रवेश करती है, फिर म्यू से किस में प्रवेश कर रही है बोलिए तो म्यू वन में प्रवेश कर रही है। तो ऑप्शन आपको दे देते हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। स्टूडेंट बताइए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लेंस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये लेंस उत्तल लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। भले ही उत्तल लेंस लेकिन उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये हमको आपसे ये पूछना है कि ये बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। उम्मीद करते हैं आप बना लिए होंगे। चलिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, मैंने पीछे वाले वीडियो में जो बताया था, अगर आप वहाँ पे नहीं देखे तो यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। जब लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखते हैं, लेंस को जब उसके पदार्थ से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखते हैं तो उत्तल लेंस अपनी प्रकृति बदल देता है। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। म्यू इज लेस देन म्यू वन, इसका मतलब होता है म्यू वन ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो भी केस आपको कहीं भी दिख रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर ही आपका सही हो जाएगा। जब लेंस को उसके पदार्थ से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाता है तो वो लेंस अपनी प्रकृति बदल देता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू। तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। हम सोच रहे हैं अब की बार आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। ओके।